ये रही टॉप 10 सीरीज की बात और इसका पहला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। लिखा है इंटीग्रेट द फंक्शन cos x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए ये ऑल इंडिया 2019 में आया हुआ सवाल है। ऐसे ही सवाल सब आते हैं एग्जामिनेशन में, वही पिकअप किए गए हैं। आप भी बहुत शानदार तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब यहां पर ये हमें जो इंटीग्रेट करना था cos x प्लस ए, मैं लिख देता हूं एक बार, साइन x प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले cos में, क्योंकि यहां पर cos x प्लस बी है, तो x प्लस बी के चक्कर लाने के लिए हम यहां पर एक b जोड़ देंगे बेटा, और एक b ऐसे घटा देंगे। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां लिख दीजिए साइन x प्लस बी। अब यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको a मान लीजिए, इसको a कह लीजिए, इसको b कह लीजिए। तो आप जानते ही थे कि cos a प्लस बी जब होता है तो आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला आपको बहुत सुंदर तरीके से याद है, इसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो यहां पर मैं इसको ओपन कर देता हूं। तो पहला आ जाएगा, ये रहा आपका a, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये रहा b। तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन, ये साइन a और साइन b। इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर करता हूं, जगह मिल जाएगी लिखने की। और यहां पर अपॉन में तो ये साइन x प्लस बी चला ही आ रहा था, इसको इंटीग्रेट करने का है dx। अब देखिए मैं इस न्यूमिनेटर से इस पार्ट को ब्रेक कर लूंगा, इस वाले न्यूमिनेटर से दूसरे पार्ट को ब्रेक कर लूंगा। तो देखिए वैल्यू क्या बनने वाली है। थोड़ा इसको और ऊपर ले जाता हूं और यहां ब्लैक कलर यूज, थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। तो यहां पर मैं इसको इससे ब्रेक करता हूं, तो लिखता हूं cos x प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होल अपॉन साइन x प्लस बी। ये dx कर देता हूं माइनस, इससे ब्रेक कर लिया, इंटीग्रेशन साइन x प्लस बी, फिर लिख दीजिए साइन a माइनस बी अपॉन साइन x प्लस बी, और ये रहा dx। अब यहां पर देखिए कुछ वैल्यूज अगर कट रही हैं तो जरूर कैंसिल आउट कर लेंगे हम लोग। पहले में तो कुछ कटती दिख नहीं रही है, यहां साइन x प्लस बी कैंसिल हो जाएगी। यहां की बात की जाए तो ये तो देखिए कांस्टेंट टर्म है cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। मैं हर स्टेप को लिख रहा हूं जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस ना हो। ये रही बात बेटा स्टेप की। यहां पे दोनों कैंसिल हो गए थे, तो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर आ ही जाएगा। तो साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन dx। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से, सरल तरीके से सवाल बनता जा रहा है। अब यहां पर लिखा जा सकता है cos a माइनस बी, ये हो गया cot x, जिस तरह से आप समझते हैं। ये हो गया cot x प्लस बी dx, और यहां वैल्यू आ जाएगी x, तो माइनस साइन a माइनस बी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी साहब इंटू एक्स, और इन सबका एक c लगा के छोड़ देते हैं क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में c आता ही है। और अब ये cot x वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये बना cot a माइनस बी, और ये आ जाएगा log साइन x, तो साइन x प्लस बी, साइन x प्लस बी, और यहां वैल्यू थी माइनस x साइन a माइनस बी, और टोटल का रहा c। ये आपका आंसर हो गया। यहां पर ये इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद कर भी लिए होंगे आप। cot x को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं log मॉडुलस ऑफ साइन x, और सारी चीज पॉजिटिव अगर ऑलरेडी चल रही है तो इसको log साइन x भी लिख सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव है साइन x तो यहां पर पॉजिटिव दे रखा था इसलिए सीधे इसको आप कर डालिए। यहां पर ये मत घबराइएगा कि ये मॉड लगा है कि नहीं, आप लगाना चाहें तो मॉड लगा भी दें तो कोई चिंता की बात नहीं है,
क्योंकि ये पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं इसलिए वैल्यू लगाइए, अदरवाइज हम मॉडुलस साइन आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो 2019 में आया था। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरल सवाल, बिल्कुल मत घबराइए, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करते जाइए। रेड कलर लेना चाहूंगा। ये देखिए लाइन लगी हुई है, 2-3 बार पूछा गया है। अब जो क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जाए उसको तो स्वाभाविक है इंपॉर्टेंट कहना ही होगा। खैर इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खेल। तो 10x को आप लिख सकते हैं, रूट 10x लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहां पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, रूट साइन एक्स कॉस एक्स। बात को आगे बढ़ाएंगे। यहां पर देखिए एलसीएम आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पर रूट साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, साइन एक्स। और इसी तरह यहां पे एलसीएम लेने के बाद बचेगा कॉस एक्स। बड़े सुंदर तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या तकड़म करने वाले हैं हम लोग जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है इसको तो लिखे रहने देंगे, यहां पर एक 2 इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला बना पाए। देखिएगा ट्रिक ध्यान से। उसके बाद एक ट्रिक और, यानी मैं यहां पे क्या लिख देना चाहता हूं, रूट 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए कितनी प्यारे तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक्चुअली क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर नीचे इस ट्रिक को ध्यान भी रखिएगा बाकी सवालों के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। यहां पर हम लोग, चलिए ब्लैक से ही लिख लेंगे, यहां पर ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है एक ऐसा फैक्टर लाना चाहते हैं जिसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाए। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाए, उसी के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि यहां पर हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ले आएंगे जिससे ऊपर वाली चीज कैंसिल हो जाए। देखिए कैसे आती है, ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्यार से लिख दिया। अब इसको ऊपर लेके चलते हैं बेटा और यहां पर इसको लिखे रहे रूट 2, इसे लिख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई टेंशन नहीं। और ये बन जाएगा देखिए साइन 2x। मैं हर स्टेप को मेंशन कर रहा हूं जिससे कोई तकलीफ आपको नहीं आए। एक स्टेप और लेके चलते हैं बेटा, ध्यान से देखते जाइए। रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहां पर हमने क्या किया, साइन 2x में बेटा एक 1 जोड़ा और 1 घटा दिया। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, रेड कलर, और ऐसे निशान लगा देता हूं जिससे आपका ध्यान जरूर चला जाए इस पे। ठीक है साहब बेटा, ये लिख लिया हमने। अब यहां पर क्या क्या लिखा जा सकता है, इसको रूट 2 लिखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट में लिखता हूं इसको, इस प्लस वाले को मैं कर लेता हूं बाहर, माइनस करिए 1 माइनस साइन 2x लिख लीजिए। देखिए ऐसे इसको लिखा जा सकता है, बड़े प्यार से ध्यान से देखिए भाई, ये प्लस वाला इधर चला जाए, इसको करोगे तो -1 और माइनस माइनस मिलके साइन 2x हो जाएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए और देखिए, ऐसे सवाल जरूर लगाए कर रहे हैं, पहली बार अगर लगाएंगे तो कितना लग पाएगा थोड़ा कहने में मुश्किल होती है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस की हुई है तो बहुत आराम से सवाल लगेंगे। अब इसको मैं लिख दे रहा हूं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए अब यहां पर ये पॉइंट जरूर नोट करके रखें, कई सवालों में इस्तेमाल होगा कि 1 माइनस साइन 2x जब लिखा रहता है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 की जगह आ गया, माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको आप आसानी से लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड, ये बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के सवाल में या और भी जगह पर, तो दिमाग में रहेगा तो इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 1 माइनस साइन 2x को मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर के फॉर्म में मेंशन कर दिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब देखिए, अब ये सवाल कितना आसान हो गया, अब कुछ नहीं करना, अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मान लेना है। तो लेट या पुट जो भी बोलते हैं, लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए
जैसे ही dt अपॉन dx करोगे बच्चों, साइन x का हो जाएगा cos x, cos x का माइनस साइन x, तो ये देखिए ये टर्म ऊपर वाला आ गया और वो कट जाएगा। ये देखिए इसको मैं बना देता हूं, यहां पे रोकता हूं और फिर कलर चेंज करूंगा क्योंकि ये ऑप्शन तो है ही। यहां पर मैं लिख सकता हूं √2 इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉस x, ध्यान से देखिए बेटा, और यहां पर वैल्यू हो गई √1 माइनस, इसकी जगह t माना था तो t स्क्वायर, और dx की जगह लिखोगे तो लिखोगे dt अपॉन cos x प्लस साइन x। देखिए ध्यान से देखिए, या कुछ भी नहीं, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। अब ये साइन x प्लस cos x ऊपर से कैंसिल आउट हो गया, देखिए ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू कट गई। ये सवाल बिल्कुल आराम से हो गया। फिर अब ये रहा √2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर dt, और इसको तो आपको पाती है साइन इनवर्स t वाला फॉर्मूला है, तो बड़े प्रेम से लिख सकते हो √2 साइन इनवर्स t प्लस c। अब साइन इनवर्स t क्या था, तो लिख दो साइन इनवर्स साइन x माइनस कॉस x प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। ध्यान रखना आंसर को t में मत छोड़ देना, नहीं नंबर आधे पौन कट जाएंगे, क्योंकि t तो हमारा वेरिएबल है, क्वेश्चन का नहीं है। और इस तरीके से देखिए फैंटास्टिक आंसर आपके हाथ में है और आपको बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। इस तरीके से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, पिछले वाले का देना मैं भूल गया, और कई बच्चे कहते हैं कि स्क्रीनशॉट सर लेने का मौका दीजिए जिससे हम लोग इसको दोबारा देख सकें। तो साहब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और यहाँ पर आ जाते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरे ख्याल से खत्म हो गया सवाल। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी हो गया, आपका सवाल भी हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जितना कहूं उतना कम है। ऐसा सवाल आप मान ही लें कि पेपर में आ ही गया है कुछ ऐसा ही कह दूं तो गलत ना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार लगा देना चाहिए। आप बिल्कुल मान के चले, देखिए आता भी रहता है ऐसा सवाल, और ये आएगा ऐसा पकड़ लीजिए। थोड़ी सी छोटी सी टेक्निक है, पढ़ रखा होगा, मैं लगे हाथ याद भी दिला दूंगा आपको। इस फॉर्मेट के जब भी सवाल आए, आप देख पा रहे हो क्या फॉर्मेट है, px प्लस क्यू, किताब में मेंशन भी है, √ax² प्लस bx प्लस c कह सकते हैं। इस फॉर्मेट को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस px प्लस क्यू को एक कांस्टेंट ले लें, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिख लें, प्लस यहाँ एक कांस्टेंट b लगा लें। अब इस तरीके से इक्वेट करके यहां पर a और b की वैल्यू निकालें, जो मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा। न्यूमिनेटर को इस फॉर्म में मेंशन कर दें, फिर आप देखेंगे ये सवाल आसानी से आगे सॉल्व हो जाएगा। अब मैं हवा में बताऊंगा तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, मैं करके दिखाता जाता हूं, आपके समझ में आता जाएगा। चलिए तो पहली चर्चा करते हैं हम लोग। ये जो 5x प्लस 3 है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लाना चाह रहा हूं ये, जिससे श्योर हो जाऊं मैं कि आपको दिख रहा है। 5x प्लस 3 को देखिए लिखा हुआ है, यहां मैंने लिखा 5x प्लस 3 और a कोई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूं। इस अंदर वाली कहानी का, तेरी कहानी फिर याद आई, ये लिख दिया हमने 4x प्लस 10, और दूसरा कांस्टेंट साहब था b। कोई टेंशन की बात नहीं है। अब डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वेट करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर वैल्यू हो गई 5x प्लस 3, ये रहा a, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत आसान है, आप जरूर समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, मैं इस फोटो से नीचे आना चाहता हूं क्योंकि उसमें कुछ गलत लिख दो तो मिटाने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है। 5x प्लस 3 यहां पर बात करता हूं तो आप लिख सकते हो क्या, 2ax प्लस 4a प्लस b, यानी 5x प्लस 3 को अगर मैं x का कोफिशिएंट लिखूं तो 2x तो ठीक ही है, और कांस्टेंट वाला टर्म है 4a प्लस b। अब आप यहां लिख सकते हैं कंपेयरिंग द, ये सब मैंने डिटेल वीडियो में बहुत अच्छा बताया है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। बहुत सुंदर बात। अब यहां पे कलर बदलने की जरूरत है,
अब यहाँ x का कोफिशिएंट देखिए 5 था, यहाँ x का कोफिशिएंट 2a है, तो 5 बराबर 2a, यानी a बराबर 5/2। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, थोड़ा ऊपर करते हुए कलर बदलता हूं। अब कांस्टेंट टर्म 3 था, यहां कांस्टेंट टर्म 4a प्लस बी है, तो 3 = 4a प्लस बी। यहां पर a मैं निकाल चुका हूं, तो 3 = 4 × 5/2 प्लस बी वैल्यू रख दी है, तो 2 से 2 काटा, 10 हो जाएगा। तो यहां b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आ जाएगी -7, 10 इधर जाएगा, तो 3 - 10 विच इज इक्वल टू -7। तो देखिए b निकाल लिया और a भी हम लोग निकाल चुके हैं, ऐसे कर दूं दिखाई पड़ेगा आपको। अब इस a b को ऊपर मेंशन कर देंगे जो वैल्यू निकालनी थी, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर को, यानी 5x + 3 जो न्यूमिनेटर था, ऐसे nr लिख देता हूं, न्यूमिनेटर को हम लोग अब लिख सकते हैं a की जगह था 5/2 और डिफरेंशिएशन ऑफ वो जो न्यूमिनेटर था आपको याद होगा उसका मतलब ये लिखा था ना x², ये देखिए मैं भी देख लूं, भूल गया हूं, x² + 4x + 10, x² + 4x + 10 और b की जगह आ गया है -7। सिंपली बात करूं, मैं बिल्कुल आसान से हर स्टेप को मेंशन कर रहा हूं। 5/2 और इसकी वैल्यू आई थी 2x + 4 और ये रहा -7। ये आप पहला चरण है इसका जो ऐसे सवालों में करना होता है। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो परेशानी होएगी, सवाल हो नहीं पाएगा। अब न्यूमिनेटर को चेंज कर, मेरा न्यूमिनेटर निकल आया, अब इसको लिख दूंगा मैं यहाँ। अब सवाल हमारा क्या बन गया, मैं बिल्कुल प्यार से लिख के दिखा रहा हूं, हमारा ब्लैक कलर यूज करूंगा। हमारा क्वेश्चन था 5x + 3 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में था √x² + 4x + 10 dx। ये क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन। अब न्यूमिनेटर को हम चेंज कर रहे हैं, इसको लिख देंगे 5/2 2x + 4 -7 अपॉन √x² + 4x + 10। इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसको बहुत प्यार से ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके मन में आएगा लिखने से हमें फायदा ही क्या हुआ, तो फायदा अब दिखने वाला है आपको। फायदा ये हुआ बेटा, अब इस वाले न्यूमिनेटर के दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/2 इंटीग्रेशन 2x + 4 अपॉन x² + 4x + 10, ये रहा dx, 7 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन √x² + 4x + 10 dx। अब दोनों ही देखिए इंटीग्रेशन, इसको I1 I2 अगर आप कह दें तो दोनों बहुत प्यार से निकाले जा सकते हैं। अगर मैं इसको I1 बोल दूं इस वाले इंटीग्रेशन को, और इसको मैं I2 बोल दूं इस वाले इंटीग्रेशन को, तो यहां पर जैसे ही आप नीचे वाले को t मानेंगे ऊपर कट जाएगा डिनोमिनेटर, और इसमें ऊपर कुछ है नहीं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लिया जाएगा। अब ये सॉल्वेबल हो गया फटाफट। तो चलिए जरा इसको निपटाते हैं। तो इसको निपटाने के लिए देखिए, अब इसको I1 को आप चाहे तो 5/2 के सहित ले दें, जिससे 5/2 बाद में रखने की आवश्यकता ना पड़े। तो मैं I1 इस पूरे को ले रहा हूं। ये I1 जो है ये साहब पूरे को ले रहा है, दिस इज I1, ये अंदर नहीं, पूरे को I1, दिस इज I1, सही लिखा साहब। और इसी तरीके से I2 लेना होगा तो इस पूरे को ले लेंगे। चलिए साहब I1 का जिक्र करते हैं, ठीक है सब। तो I1 की वैल्यू हो गई 5, मैं लिख भी दूं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी मेहनत भी काफ़ी है और आपकी मेहनत भी काफ़ी है पढ़ाई में, तो दोनों की मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए बिना किसी कन्फ्यूजन के। ये मैंने छाप दिया, अब तो कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को t पकड़ लो, तो यही लिख देते हैं, लेट या पुट t = x², ये रहा नीचे वाला x² + 4x + 10। ये देखिए इसके अंदर जो मामला था उस पूरे को x² + 4x + 10 लिख दिया। अब यहां पर dt/dx करोगे बच्चों तो आ जाएगा 2x + 4। बहुत सुंदर तरीके से देखिए ये ऊपर को खा जाएगा मतलब dx जब लिखोगे तो dx लिखोगे dt/2
2x प्लस 4, इतने समझदार तो आप हैं ही बेटा। थोड़ा और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि I1 की वैल्यू अब क्या हो गई 5/2, नीचे आ जाएगा अंडर रूट टी जिसे आप t की पावर हाफ कहा करते हैं, और ऊपर आ गया 2x प्लस 4 और इंटू dx की जगह मेंशन कर दिया dt अपॉन 2x प्लस 4। मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिखता हूं कि आपको देखने में बिल्कुल तकलीफ ना हो, ये फैसिलिटीज बोर्ड से मिल पा रही है हम लोगों को। ये दोनों निपट गए, कार्यक्रम खत्म, t की पावर हाफ। अब आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां तक लिखे आते हैं। अब ये रहा i इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस हाफ dt। अब केवल फॉर्मूला लगाना है n वही वाला n वाला, तो 5/2 t माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1, और c जो आएगा वो सबके लिए मिला के c साथ में लिख देंगे। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी है, ये प्लस हाफ हो जाएगी। इस हाफ से आप इस 2 को निपटा देंगे, दिख रहा है ना, प्लस हाफ 1/2, ये 2 कट गया, हाथ में क्या लगा 5t की पावर हाफ। उम्मीद है ये पकड़ पाए हैं, या इसको 5√2 जो भी लिखना चाहें। ये पहले वाले I1 का आंसर आ गया हमारे, ये है I1, तो I1 आ गया है, हमारे पास I2 अभी बचा हुआ है। अब I2 की तरफ रुख करते हैं, तो ये रहा I2, ये रहा I2। अब इस I2 को पूरे को मान ले रहे हैं, मैं इस तरफ कर देता हूं खिसका के, चलो बाकी तो तुम्हें थोड़ा नचा मारूंगा लिखते वक्त। तो यहां पर मुझे मेंशन कर देना चाहिए, जैसे आपको कंफ्यूजन किसी भी हालत में ना हो, कि I2 में ले रहा हूं -7 ही पकड़ लो, जैसे पूरा पूरा करके ही डालना हो, 1/√x² प्लस 4x प्लस 10, और ये रहा बच्चों dx। अब इसको मैं ऑफ सेंटर में ले लेता हूं, लिख तो चुका ही हूं। अब इसको सॉल्व करने का सिस्टम, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना और कुछ थोड़ी करना है, तो बहुत सरल सवाल होता है। -7, और मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्रिक भी आपको बता रखा था, पूरे जो मैंने पढ़ाए हैं। कुछ नहीं करना होता, आप सिंपली क्या करो, पहले x² के कोफिशिएंट को 1 करो। अब यहां पे ऑलरेडी 1 है, कैसे 1 करते हैं, जो होता है उसी को कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं। अब यहां ऑलरेडी 1 है तो और आसान, और x के कोफिशिएंट जो है इसका आधा, मतलब 4 है तो 4 का आधा 4/2 यानी 2, उसको लेते हुए ब्रैकेट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दो, और इस 2 का स्क्वायर घटा दो, यानी -4 प्लस 10। एक ही लाइन में परफेक्ट स्क्वायर साहब बन चुका है ये। फिर भी एक बार और बता रहा हूं आपको, सबसे पहले ये जो टर्म होता है इसमें x² के कोफिशिएंट को 1 कर लो, आपने 10th में सीखा था, याद होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसको कॉमन लेके 1 कर लो, और अगर 1 ऑलरेडी दिया है तो हमारा तो कहानी आसानी है। फिर x वाला जो कोफिशिएंट है 4 या जो भी है, उसका हाफ, यानी जो भी होगा उसको 2 से डिवाइड मार देना, वो 4/2 करके उस वाले पार्ट को यहां मेंशन कर दो, प्लस माइनस जिसके साथ आ रहा है, और ये जो पोर्शन है इसी का स्क्वायर करके घटा दो। एक ही लाइन में स्क्वायर बन जाता है। कोई ये रटंत विद्या नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप करोगे ध्यान से, मैं बताऊंगा तो लंबा चला जाऊंगा। 10th में आपने सीखा था स्क्वायर वगैरह, तो वही वैल्यू आती है b/2a करके, है ना, तो वो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये कहानी ऐसे पकड़ ली, आप परफेक्ट स्क्वायर अगर ऐसे बना पा रहे हो, सीखना चाहते हो तो लंबे जो वीडियो पूरे डिटेल्ड में है इंटीग्रेशन के वो देख लो, अदरवाइज जैसे बनाते हो वैसे बना लेना, बनेगा यही। तो चलो भाई, मैं यहाँ में नहीं रुकता हूँ, नहीं ज़्यादा चर्चा इसी पे लंबाई चौड़ाई में हो जाएगी। अब यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये I2 था हमारा -7, और यहाँ देखिए परफेक्ट स्क्वायर बना, वो बना साहब x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा, ये हो जाएगी प्लस की 6, 10 6 मिला के, है ना। तो इसको लिख सकते हो प्लस √6 का स्क्वायर। देखो बराबर है कि नहीं तुम्हारे हिसाब से, बिल्कुल बराबर है। और ये सीधा फॉर्मूला है 1/√x² प्लस a² का। तो ये सीधे क्या रिजल्ट दे देगा, कलर चेंज कर लेता हूं, काफी स्टेप मैंने लिख दिए हैं इस कलर से। I2 लिख दीजिए, ये -7 तो कहीं जा नहीं रहा, अब आ जाएगा log x रहता था तो x की जगह हो गया x प्लस 2 प्लस √x² प्लस a², यानी अंडर रूट के अंदर यही पूरी क्वांटिटी x² प्लस a², और ये क्वांटिटी क्या थी, x² प्लस 4x
प्लस 10। ये मॉड के अंदर कहानी बंद हो गई और ये दोनों I1 I2 आ चुके हैं। दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। कहां पुट कर देंगे मैं दिखा दूं, फिर छाप देता हूं। ये देखिए यहां पर ये I था ना, तो ये I1 की वैल्यू जो निकाली थी √5t थी। t को अभी चेंज कर लेंगे, t वही था अंदर वाला, और ये इसकी वैल्यू I2 अभी निकाली है। तो मैं यहां लेके आता हूं, तो हमारी I की जो वैल्यू थी वो बेटा थी I1 प्लस I2। आपको ध्यान होगा मेरा था वहां पर 5 लिखना चाहिए, इसको हटाओ। यहां जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 5√t। मैं एक बार t ही वाला लिख दूं, फिर आगे लिखूंगा। प्लस I2 जो लिखा है, मैं I2 भी लिखे रहने दे रहा हूं, उन्हें दोबारा इतना लंबा लिखना पड़ेगा। 5, अब रूट इस t के अंदर वाले को, इसको t माना था आपने, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस I2 का जिक्र हो गया। I2 यहां छाप रखे, इस माइनस को तो प्लस को हटा लो, इस वैल्यू को -7 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये वैल्यू हो गई। मॉड करो बंद, और सी जरूर लगाना, क्योंकि सी नहीं लगाओगे आधा एक नंबर उड़ा देगा, और ये I की वैल्यू हो गई। दिस इज योर आंसर। ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। 5 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7, फिर लॉग मॉडुलस साइन के साथ x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, कई बच्चे कहते हैं वो ज़्यादा मदद कर देता है शायद आपकी। तो जहाँ से शुरू थे, ज़रूर इस सवाल को, जिसकी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे बेटा, आने चाहिए आपको। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, पहले आप ले लिया होगा आपने, फिर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा मेरे ख्याल से उधर कर देना चाहिए। अब इसको और थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं यहां तक लेके आता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उधर हम लोग पहुंच गए थे, तो इस साइड को मैं यहां पे रोकता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हट गया हूं मैं। और फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आपका सवाल देखिए खत्म हो गया। तो ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सवाल था जो आपके लिए मदद करेगा। जरूर सीख लेना, आएगा एग्जाम में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, आइए। तो बच्चों आते हैं अगले सवाल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है बेटा, और पार्शियल फ्रैक्शन अभी मैं दिखाता हूं, पूरी बात बताता हूं, उसके सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो कैसे ही सवाल लगेगा अभी आपको दिखाता हूं। 2018 में पूछा गया था, 2018 में। देखते हैं कैसे करना होगा इसको। अब इस सवाल में आप सबसे पहला काम करो कि लेट कर लो या पुट कर दो sin x इज इक्वल टू t। तो प्रैक्टिस जब थोड़ी करे रहोगे तो दिखेगा, वरना इसी में ट्रिग्नोमेट्री में फंस के रह जाएंगे, है ना। तो यहां पर अब sin x बराबर t है, तो यहां पर आप जानते हैं जब भी आप dt अपॉन dx करेंगे, ये आ जाएगा cos x। यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको I कह रहे हैं, और ये रहा 2 cos x अपॉन 1 माइनस। अब यहां पर देखिए क्या है ना, ये फोटोग्राफ है, तो इसको थोड़ा मिटाने में बड़ी तकलीफ होती है। डायरेक्ट मारो तो पूरा ही मिट जाता है। खैर चलो, कुछ तरीका किसी से पूछेंगे। 1 माइनस टी, और यहां पर लिखते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर, और dt की बात करते हैं तो dt अपॉन बेटा लिख दिया cos x। अब ये cos x गया कट। अब देखिए क्या ये बन गया, I इज इक्वल टू 2 कर लो बाहर, 1 अपॉन 1 माइनस टी, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब देखिए कहाँ वो ट्रिग्नोमेट्री और कहाँ ये कहीं और पहुंच गए हम लोग, है ना। अब ये साफ तौर पे पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल हो गया है। अब पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से इस वाली टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम करना होगा। कलर चेंज करना चाहता हूं, इसको हम लोग 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से लिख सकते हैं a अपॉन 1 माइनस टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर है। ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं, डिटेल में जानना है
तो आप वहां से देख सकते हैं, वरना इस तरह लिखा जाएगा इस फॉर्मेट में। इस तरीके से वैल्यू लिख दी गई। अब इसको सॉल्व करके ABC निकालेंगे तो इसको डिवाइड करके हम लिख पाएंगे। चलिए ABC निकालने की तरफ चलते हैं। अब 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई मार दो, तो यहां बचा बेटा 1, यहां बचा A 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां आया BT प्लस C और 1 माइनस टी। मुझे ख्याल से कलर को बदलना चाहिए जिससे थोड़ा सा आप फर्क बढ़िया कर पाए। खैर, तो 1 इज इक्वल टू A प्लस AT स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा BT माइनस BT स्क्वायर प्लस C माइनस CT। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं। अब क्लबिंग कर लेंगे, जो टी स्क्वायर वाले हैं एक तरफ और बाकी जो हैं वो एक तरफ। तो मैं 1 लिखता हूं, टी स्क्वायर वाले पकड़ता हूं पहले, तो टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां लिखा A, ये मिला माइनस B, तो टी स्क्वायर के साथ A माइनस B आ गया। अब टी वाला पकड़ लेता हूं, ये देखिए टी, तो यहां पर टी वाला मिला B और टी वाला मिला C, तो ये हो गया B माइनस C। अब इसके बाद पकड़ लेता हूं कांस्टेंट वाला टर्म, तो A ये मिला और C ये मिला, ये हो गया साहब A प्लस C। कलर फिल चेंज करने की आवश्यकता है। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब अगेन कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ टी, ये टी है ना, तो टी, यहां तो टी का पावर ही नहीं है, 0 है, तो यहां पर टी स्क्वायर का कौन सा कोफिशिएंट रहा, 0, तो A माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि टी स्क्वायर है ही नहीं, टी स्क्वायर इंटू 0 होगा। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, B माइनस सी भी नहीं है, ये भी 0 है, और कांस्टेंट A प्लस सी हमारा 1 के बराबर है। ये 3 इक्वेशन निकल के आई। अब यहां पर आप चर्चा करो, कलर थोड़ा बदल लेते हैं, साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ये आ गया A बराबर B और यहां से आ गया B बराबर C, देखिए 0 है ना। अब A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो B निकाल लो वैल्यू पुट करके यहां पर, तो यहां पर A की जगह पुट कर देता हूं B और C की जगह भी पुट कर दो B, तो यहां पर आप देख पाए कि B की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, क्योंकि 2B हो जाएगा ना। अब B हो गई हाफ, तो B और C बराबर था तो C भी हो गया हाफ, और C BC और BA सब बराबर था, A भी हो गया हाफ। सारी वैल्यूज हाफ 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 आ गई, देख पा रहे हैं, सबकी वैल्यूज हाफ 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 आ गई। अब ये जो एक्सप्रेशन था, इस अपॉन वाला, उस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और लिख देंगे। तो मैं दोबारा आपके सामने मेंशन कर देता हूं, हम लोग जिस एक्सप्रेशन को लेके चले थे, 1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू में पहले A अपॉन 1 माइनस टी लिखा था, तो A की जगह वैल्यू हाफ लिख दो, तो हाफ 1 माइनस टी प्लस लिखा था BT, याद होगा BT, तो ये BT प्लस C अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन लिख दिया गया है। अब इसमें 1/2 कॉमन है, तो कॉमन ले लो, तो मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं 1/2 1 माइनस टी, में हर स्टेप मेंशन कर रहा हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी हालत से ना आए, और इस टी से तोड़ के लिख रहा हूं, तो टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और अगले वाले में जाएंगे तो फिर से 1/2 और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इस वाले एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हमने ये मेंशन कर लिया। आप देख पा रहे होंगे 1/2 1 माइनस टी प्लस 1/2 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेट करना था। देखिए सवाल ये था, कुछ कोफिशिएंट भी था इसके साथ, वो भी पकड़ लेंगे हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, ये 2 कोफिशिएंट था, बाकी ये कहानी वही थी। तो I बराबर 2 यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको इसी के नीचे। तो हम लोग कोई और कलर यूज करेंगे, और यहां पर हो गई I की वैल्यू 2, देख पा रहे थे, और साथ में था इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर dt। ये कहानी थी, आप पकड़ पा रहे होंगे। अब 2 को तो बाहर रखो, बाकी इनका इंटीग्रेशन मार दो। ये 2 तो बाहर ही है, ये 2 देखो, तो यहां पर 1/2 ये बाहर कर दिया,
ब्रैकेट, अब ये इसको, इस पूरे को मैं ये लिख के चल रहा हूं, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन 1/2 1 माइनस टी डी टी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन t/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये वैल्यू हो गई बेटा। अब देखिए आगे इसको और सॉल्व कर देते हैं, कितना आसान है ये, सो सिंपल। अब ये कलर फिर से बदलना चाहूंगा, तो ये लिखो i बेटा। अब ये 1/2 तो था ही, और इसको 1/2 पड़े रहने दो, और अब देखते हैं क्या क्या हाथ आ रहा है। ये 2, सॉरी ये 1/2 नहीं था, 2 था, उल्टा लिख दिया यहाँ, तो ये 2 से 1/2 कट जाएगा तो और अच्छा है। तो यहां पर ये 2 था बेटा, तो इस 2 से 1/2 1/2 1/2 लोगे, ये तीनों में है, वो निपट जाएगा। तो हमारे हाथ क्या बचा, क्लीन बची बातें, 1/1 माइनस टी डी टी प्लस t/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। देखिए इसका तो सीधे ही आप जानते ही आ जाएगा log 1 माइनस टी, और टी का साथ माइनस है तो माइनस log 1 माइनस टी आ गया। इसको तो फटाफट लिख देंगे, समझ गए होगे। यहां पर नीचे को मान लेना क्या, u वगैरह कुछ मान लेना, तो u मानोगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो 1/u आएगा। मुझे समझा देना चाहिए, नहीं कहीं उड़ ना जाए सिस्टम। मैं इसको पहले लिख देता हूं, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, तो ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स t। अब इसकी चर्चा रह गई, इसको मैं अलग से यहां मेंशन कर देता हूं, इसकी कहानी लिख रहा हूं, t/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। देखिए क्या क्या करने की बात कर रहे हैं, यहां पर आप चाहें तो 1 प्लस टी स्क्वायर को u ले लो, तो du/dt करोगे बेटा, तो ये 2t आ जाएगा। अब इस पर कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन, और ऊपर जाना होगा, ज़्यादा ऊपर गए तो दिखना बंद हो जाएगा। तो ये कहाँ पहुँचे, ये t रहा, ये रहा t, 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह u, dt की जगह रहा du/2t। देख पा रहे हो ना, इस t से t कट गया, तो 1/2 1/u du रहा, 1/2 log u रहा। बात पकड़ पाए होगे मेरे ख्याल से। अब इसी को यहां छाप देंगे उड़ा के, यानी प्लस लिखिए 1/2 log u, और u क्या माना था आपने, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस मॉड भी लगा लो, इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं, 1 प्लस टी स्क्वायर में अभी आप चलिए लगा दे, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी तो लगा के रखना, ये कहानी बन गई। अब t जो सब्स्टिट्यूट किया था, t था हमारा sin x, वैल्यू डाल दो, आंसर आ चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कहीं घुमाता हूं, कोई और कलर यूज करने की चाहत है और यहां i लिखा, और माइनस log t की जगह जो sin x लिया था, 1 माइनस sin x, पहला काम खत्म। अब tan इनवर्स t की चर्चा हो रही है, तो इसको tan इनवर्स sin x लिखा जा सकता है। और ये तीसरी कहानी जो है, इसको लिखा जाएगा 1/2 log 1 प्लस साइन स्क्वायर x। अब इसमें मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स तो पॉजिटिव नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, तो कभी निगेटिव होगा नहीं है। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा लॉग लॉग को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। तो इसको i लिखो, ये है माइनस log 1 माइनस साइन एक्स, और यहां लिखा जा सकता है log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर हाफ, ये n ऊपर चला गया पावर में, प्लस tan इनवर्स साइन x, और c तो हमारे हाथ में चल ही आ रहा था। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं log के फॉर्म में, यहां लिखो log a माइनस log b हो गया, तो log a डाल दो, ये रहा log a अपॉन log b, और ये 1 माइनस साइन x लिख सकते हो। मॉडुलस लगाना चाहो मॉडुलस भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो गई बात। और प्लस tan इनवर्स साइन x प्लस सी, और यही आपका आंसर हो गया। अगर आप ऐसे करेंगे तो पूरा 100% नंबर आपको मिलने वाले हैं।
अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आप कहते हैं, तो मैं इसको शुरू से लिखे चलता हूँ। ऐसे सवाल भी एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत सरल सवाल है। डिटेल में समझना हो, मेरे डिटेल लेक्चर्स भी हैं इंटीग्रेशन के, ज़बरदस्त, देख सकते हैं। खैर, ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब इसके ऊपर की कहानी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे चलते हैं कि एक स्टेप मैंने कर दिया है कि कहीं कोई तकलीफ आपको नहीं आवे। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, उम्मीद कर रहे हैं इसको और लेके चलते हैं बेटा। यहाँ पर इसको कैलकुलेशन देख लो, पूरी जो कहानी है, और इसके बाद फिर यहाँ पर सवाल सॉल्व हो ही गया है। इस तरह से सवाल को आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप पूरी बात समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। आइए तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 2020 में ये पूछा गया था, बिल्कुल ताज़ा सवाल है। तो आइए इस ताजे सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो ये रहा 2020 में पूछा गया सवाल। फाइंड, छोटा सा पिद्दी सा लग रहा है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, लेकिन थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी इसकी। खैर मैं शुरू करता हूं, इसको आई मान लेते हैं, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको तोड़ के मैं क्या लिख लूंगा, देखते जाइए, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने वाला हूं, तो मैं, आपको मालूम होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ट्रीट कर रहा हूं। ये फॉर्मूला उम्मीद करते हैं याद होगा, मैं लगाऊंगा धीरे धीरे बोल के जिससे आप समझ सकें। तो आई लिखा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो भी वैल्यू आए उसका फिर से इंटीग्रेशन, जो सी लगाना होगा इंडेफिनिट का वो हम बाद में लगा देंगे, उसकी चिंता ना कीजिए। खैर आगे लेके चलते हैं। आई इज इक्वल टू सेक एक्स का तो कुछ होना नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, तो ये वैल्यू हो गई सेक एक्स इंटू 10x। पहले का काम खत्म। यहां सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, विच इज 10x, और जो ये आएगा उसका फिर से हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी सेक इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अभी देखते हैं, फिर से आगे चलते हैं। इसको लिखा सेक एक्स इंटू 10x माइनस, ये वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स बना। अब हम लोग जानते हैं कि, कलर को बदल लें, कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स। तो हमें अगर हमें 10 स्क्वायर एक्स लिखना होगा तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये जब भी 10 स्क्वायर एक्स कहीं दिखे ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं जिससे चीज़ें सरल हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं यही करना चाहूँगा अभी, आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, ये मल्टीप्लाई करके बाहर निकाला तो ये बचा सेक क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस सेक एक्स डी एक्स। मेरे ख्याल से आप एग्री होंगे, ये सेक क्यूब एक्स और साथ में सेक एक्स आ गया। अब ये सेक क्यूब एक्स, यही तो सवाल था हमारा, दैट इज अगेन आई। देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, यही तो आई था हमारा। तो इसको कलर भी बदल लेते हैं और यहां लिख लेना चाहूंगा आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x माइनस आई, क्योंकि ये आई था, आप देख पा रहे होंगे। अब यहां पे लेके चलते हैं सेक एक्स इंटू डी एक्स। बहुत अच्छी बात, और आगे चलेंगे। अब इसको एकदम ऊपर ले आते हैं, ये आई इधर आएगा तो बन जाएगा 2i बेटा। ये रहा सेक एक्स इंटू 10x और ये इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां पर ये जो वैल्यू आई है, आप इंटीग्रेशन सेक एक्स का जानते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है। तो ये सवाल सॉल्व हो चुका है, यानी मैं आई की वैल्यू लिख देता हूं विच इज 1/2 सेक एक्स इंटू 10x। ये वैल्यू हो गई, चाहो तो ब्रैकेट डाल दो, प्लस 1/2 याला, और सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है
log sec x प्लस 10x और एक c लगाना मत भूलना, अगर c लगाना भूल जाओगे तो आधा एक नंबर आपका कट जाएगा। यही आपका आंसर है। देखिए बड़े प्यार से सवाल हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें आप, बिल्कुल नहीं घबराना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती है, कुछ ट्रिकें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, यहीं रोक दो सवाल जहाँ तक खत्म हो रहा है, और इस तरीके से सवाल ये सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बड़े प्यार से आप 2020 में जो आया था आप कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। और ये मैं हर सवाल को इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि गिन चुन के मैंने चुन के सवाल लिए हैं। 2015 में आया है और ऐसे फंडे पर सवाल आता है। ये किस फंडे पे बेस्ड मैं बताता हूँ। ये आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में कि ई एक्स और कहीं फंक्शन का एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो, ये फॉर्मेट हो इंटीग्रेशन का, तो इसको आप सीधे लिख सकते हैं ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जामिनेशन में ई एक्स वाले सवाल आवें जरूर ध्यान दे देना कि इस फॉर्मेट का तो सवाल नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है इस फॉर्मेट का ये सवाल आपको मिल जाता है। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि ये इस फॉर्मेट का सवाल ना हो, मतलब होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब सीधी तौर पे अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है ये एक्स के बाद कि भाई ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है कि नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो ये फॉर्म में लाया जा सकता है। जैसे देखिए अब ये आपने लिखा आई और यहां पर ई एक्स कर लो पहले तो, और अंदर वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। फिर चले आई इंटीग्रेशन ई एक्स, यहां पर ध्यान दीजिए हमने एक घटा दिया और एक और जोड़ दिया, एक तो था ही, एक घटाया और जोड़ा, धीरे धीरे उस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भाई ऐसा कोई संभव है। आंसर है संभव है। अब यहां पर आई लिखा, अब यहां ध्यान दीजिए ये रहा ई एक्स और इस पहले वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग कर लेते हैं और मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 1 मिलके हो जाएगा प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। एक स्टेप और लेके जाता हूं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए अगर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ये स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर dx। बहुत सुंदर बात। अब ये x प्लस 1 इससे कट गया, ये क्या वैल्यू बची, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ब्रैकेट ही लगा लो, प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये वो फॉर्मेट में आ गया। अब आप सोचेंगे कि क्या ये अगर मैं इसको fx मान लूं तो क्या ये हमारा f डैश x है। अगर ये है तो वही वाला सब वही फॉर्मेट हो गया, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर ऐसा हो जावे तो वही फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे अब इसको डिफरेंशिएट करने चले, d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। आप जानते ही हैं क्वोशंट रूल लगा रहे हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक, फिर आप क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, फिर माइनस डालेंगे, फिर लिखेंगे न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगेन 1, ऊपर वैल्यू क्या बनी x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख पा रहे हो x से x कट गया, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि है आपका ये जो टर्म लिखा हुआ विच इज एफ डैश एक्स। देख पा रहे हैं ना, अगर हम इसे एफ एक्स ले लें तो ये एफ डैश एक्स हो गया। अगर ये एफ डैश एक्स हो गया बेटा तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, i इज इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स होता है प्लस सी। तो बस इस तरह से इसकी वैल्यू लिख दीजिए। यहां पे रोकता हूं, एफ एक्स यहां से यूज करना होगा तो मैं लिखता हूं i, इसे लीजिए ई एक्स
और रही बात fx की, जो कि है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और ये रहा प्लस c, और यही आंसर आ गया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस लगा सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये लग गया साहब, स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो मैं शुरुआत से दिखाता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशंस के लिए ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जहां ई आ जाए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देते हैं एग्जामिनर, आप कर भी लेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। ठीक है, इसके आगे वाला पेज ले लो बेटा। ये देखिए यहाँ पर, और ये मेरे ख्याल से सवाल अब यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए बड़े प्रेम से कर लिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए चलते हैं, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन सब में इंपॉर्टेंट बोलना पड़ रहा है क्योंकि है ही ये मॉडुलस वाले सवाल। भाई साहब, इसको आप किसी भी हालत में बिना समझे छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। देखिए लाइन लगी हुई है 2011, 12, 16, 20, आप समझ रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंस इसकी है। सेम क्वेश्चन छपता चला जा रहा है। खैर, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये समझने का प्रयास करते हैं। आपको ये मालूम है, इसको फील देने के लिए मैं लिख रहा हूं। आपको मालूम है कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, इसको प्लस x लिखते हो बेटा, और जब ये x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, जिसे माइनस x लिखा जाता है। इसी स्वरूप के अनुसार आप इसको क्या लिखना चाहेंगे, इस फंक्शन की चर्चा करें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स को आप ब्रेक करेंगे अगर, तो क्या करेंगे कि पूरी वैल्यू यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको लिख देना होगा प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और अगर ये वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसे लिख देना होगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। बड़ी सिंपल सी बात, कुछ भी हमने नाटक नहीं किया, सीधे छाप दिया। अब ये जो इनइक्वालिटी है ये कब संभव होगी, पॉइंट हुआ ना, एक्स की किस वैल्यू के लिए संभव है, बड़ी सरल सी बात। तो यहां पर आप जानते हैं इसके लिए कि एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स ले लो कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और चर्चा करो तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। बात पकड़ में आई? ये बताइए, नंबर लाइन ये सब सिखा चुका हूं मैं। कहां से शुरू हुए, देखिए यहाँ पे माइनस 1 आया, ये प्लस 1 और ये 0, तो माइनस 1 को यहां मेंशन कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये 0 और ये रहा साहब प्लस 1। अब ये लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो ये सिंपली डिफरेंट इंटीग्रल्स में डिवाइड हो जाते हैं। हमारी सारी चर्चा -1 से 2 चलने वाली है, तो जो भी डिस्कशन करेंगे हम लोग -1 से 2 की तरफ चलने की बात करेंगे। आगे कहीं 2 भी पढ़ रहा होगा, यहां कहीं हम 2 पे इसको रोक लेंगे। ठीक है साहब। अब देखिए इसमें कब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब अगर हम 1 से बड़ी कोई वैल्यू रखते हैं, 1 से बड़ी रखने पर ये सारी चीज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये टर्म आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये फैक्टर्स लीनियर है तो अल्टरनेटिवली चेंज होते हैं, माइनस प्लस, और इससे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारी चर्चा -1 से 2 चल रही है। ये फैक्टर आ गए, तो ये कब के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, इन दो इंटरवल में। आप प्लस माइनस करके भी देख सकते हैं, वो मैंने बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में समझाया है कि ये वैल्यू 1 से ज्यादा डालेंगे तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, 0 और 1 के बीच में डालोगे तो ये प्लस, लेकिन ये निगेटिव, इसलिए टोटल वाला निगेटिव। इसमें आ जाओगे तो 2 निगेटिव, इसलिए पॉजिटिव। और इंटरवल्स कैसे चूज करके करते हैं, फिर वही बोलूंगा कि इंटीग्रेशन का डिटेल वीडियो देखना चाहें, एक एक चीज पर कच्चे ही उड़ा दिए वहां। खैर, ये बात आप समझ पाए। यहां से क्या इंटरवल निकला हमारे हाथ में, हमारे हाथ में जो इंटरवल निकला वो क्या निकला कि -1 से 0 और 1 से 2, यानी x बिलोंग करना चाहिए -1 से 0 यूनियन +1 से 2। इस पोर्शन में जब भी कहानी होगी तब हमारा ये ऑप्शन ट्रू होगा। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पाए होंगे। और दूसरी बात करूं निगेटिव की, क्योंकि फैक्टर तो वही है, तो ये निगेटिव मिलेगा 0 से 1 में, तो ये कहानी कब ट्रू होगी हमारी, जब x बिलोंग करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0 और +1 के बीच में जब रहेगा। तो मैं इस इनइक्वालिटी को जो थोड़ी सी समझने में तकलीफ होती है, इसको इस पार्ट में लिख लूंगा और ये कितना सरल हो जाएगा और फटाफट सवाल हो जाएगा। ये इसका, इस क्वेश्चन का ये जो कहानी है, ये कहानी बिल्कुल आनी चाहिए।
यही पूछने के लिए समझ लो सवाल पूछा गया, बाकी इसमें दम ही नहीं है। तो अगर ये फंडा क्लियर नहीं है इंटरवल्स का तो मुसीबत है, और क्लियर कर लीजिए, मुश्किल से आधे घंटे का भी वक्त नहीं लगेगा आपको। खैर, अब इसको मैं ऊपर खिसकाता हूँ, ये दोबारा लिखता हूँ। अब तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ रोक दो भाई, कलर भी कोई अजीबोगरीब ले लेता हूँ, मतलब इससे डिफरेंट। अब मैं एक्स क्यूब को बड़े शानदार तरीके से लिख सकता हूँ कि इसको मैं पॉजिटिव एक्स क्यूब माइनस एक्स कब लिख पाऊंगा, जब इसके लिए हमारी इनइक्वालिटी निकली थी एक्स बिलोंग करेगा -1 से 0 यूनियन 1 to 2। बात पकड़ में आई होगी। और ये माइनस वाला कब मैं लिख पाऊंगा, देखिए ये यही तो कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लीजिए। सवाल कोई हो कहाँ जा रहा है, ये जो है उसको लिख दो 0 से 1 में। अब देखिए ये हम लोग इसके अंदर घुस चुके हैं, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए सवाल करने जा रहे हैं और कितने प्यार से ये कहेगा कि मुझे खुद ही सॉल्व कर दो, मैं सॉल्व होना चाहता हूं, आवाज लगाएगा मुझे सॉल्व कर दीजिए। तो आई की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन -1 to 2 कहानी थी, मॉडुलस में था एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले थे -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, तो 3 पार्ट में इसको तोड़ना पड़ेगा, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स पर। तो मैं चला -1 से 0 तोड़ा, ऐसे लिख दिया। देखिए कौन से पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट, जहां 0 0 मिला था, और फिर रहा -1 से 0 लिखा, फिर लिखा 0 से 1, और फिर चले हम लोग 1 से 2। यहीं तक चलना था क्योंकि यहीं तक इंटरवल हमको दिया गया है। बहुत सुंदर, देखिए कितनी अच्छी तरीके से -1 से 2 ये स्टेप बाय स्टेप चले, क्योंकि इसके अंदर मामला बदलना है। तो -1 से 0 में देखिए, तो -1 से 0 ये फॉल कर रहा है ना, दिस इज पॉजिटिव इन नेचर। रख दो भाई, खेल खत्म। इतना सरल सवाल है, बस ऊपर वाला समझना है। प्लस के साथ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी, देखो कितना मधुर संबंध। और यहां आ जाओ, ये 0 से 1 में, तो ये 0 1 से, ये देखो ये कहानी है टुई टुई, इसको निपटा लो। तो 0 से 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, और तीसरी में 1 से 2, फिर ऊपर पहुंच गए, दिस इज पॉजिटिव इन नेचर। तो 1 से 2 पॉजिटिव एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये रहा डी एक्स। बस वो जो चाह रहे थे वो हम लोग ने पकड़ के सॉल्व कर लिया है। अब इसका इंटीग्रेशन तो बड़े ही प्यार से किया जा सकता है। इंटीग्रेट कर रहे हैं x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, -1 से 0। अभी रख देंगे, चिंता ना करें। ये रही बात माइनस, तो माइनस को तो फटाक से बाहर कर लो, और इसका इंटीग्रेशन तो यही होता है, x 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब आगे चलते हैं हम लोग तीसरे में। तो यहाँ आ जाओ 1 से, इंटीग्रेशन तो कर ही दिया है, तो यहाँ पर लिखो, कहाँ गए, x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या लगी है 1 से लेकर 2 तक। अब वो वैल्यू डालनी शुरू कर दो, अपर लोअर लिमिट जो जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 डालोगे दोनों, तो दोनों 0 हो जाएगा, तो मैं अलग अलग लिख ही नहीं रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, 0 कर दो। फिर रहा है माइनस साइन, ब्रैकेट, फिर -1 रखोगे तो आ जाएगा 1/4, और यहाँ रखोगे तो आ जाएगा -1/2। मेरे ख्याल से ये बात पकड़ पाए होंगे। पहले की कहानी खत्म हो गई। दूसरे, इसकी लिमिट क्या थी, 0 से लेकर 1 तक। अब माइनस रखा, अब यहाँ पर 1 रखा, तो 1/4 माइनस 1/2, 0 रखोगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, बात खत्म। अब यहाँ 2 रखो, तो 2 रखोगे तो 2 2 4 चौक 16, 16/4। फिर रखोगे 2, तो 4/2, -1 रखोगे तो 1/4 माइनस 1/2, ये माइनस है बीच में। बस इसको सॉल्व कर डालिए। अब देखिए 1/4 माइनस 1/2 तो बहुत जगह आ रहा है, और आप जानते ही कि आई की वैल्यू अब क्या लिख देनी चाहिए, यहाँ पर वैल्यू 1/4, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगी +1/4। कैलकुलेट कर ही लेंगे आप, ये -1/4 आएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ आ जाओ, ये भी कितना आएगा, -1/4, फिर से प्लस हो जाएगा, एक माइनस बैठा हुआ बाहर। यहाँ आ जाओ, 4 चौक 16, 2 2 4, तो इसकी कहानी है, और ये आएगा -1/4, फिर से प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको जोड़ दीजिए, ये 1 2 3 जोड़ दीजिए, तो ये 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4,
और ये 4 में से 2 गए 2, एलसीएम 4 8 11, 11/4 ये आंसर आ गया। ये 11/4 इज योर आंसर। इस तरह से ऐसे सवाल किए जाते हैं और एक बार निकाल लेंगे 100% नंबर मिलेंगे, 100%। बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, मैं आपको स्क्रीनशॉट लिवा देता हूं, इसको प्यार से समझिए। मैंने पूरी कोशिश की है शांति से आपको समझाने की। मुद्दा ये है, खेल इसका शुरू में ही है, बाकी में खेल तो बहुत सरल है। शुरू में ही फास्ट बॉलर है, बाउंसर मारने वाले, उसके बाद तो हम लोग चौका छक्का मार ही लेंगे। तो ये पकड़िए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसका स्क्रीनशॉट फिर यहां पे लीजिए बेटा, ये ज्यादा ऊपर चले गए। ये देखिए, ले लीजिए। खेल इसका खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए तो बच्चों, करते हैं अगला सवाल। बहुत ही आसान सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट बनता है। खैर, एवेलुएट 0 to π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। अब देखिए, कुछ नहीं करना, सिंपल प्रॉपर्टी यूज करनी है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सपोज करिए इसको कह देते हैं, यही लिख देता हूं i। अब यहां पर मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, आपको मालूम ही होगा 0 to a वाली fx dx अगर है तो आप आराम से 0 to a f a माइनस एक्स dx प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जहां तक एनसीईआरटी में ये शायद P4 के नाम पर दी हुई है, एनसीईआरटी बुक के अनुसार। तो यहां पर मैं लिखता हूं i, ये इक्वेशन थी ही 0 to π/2, यहां पर मैंने लगा दिया बाई प्रॉपर्टी साइन π/2 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन साइन पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस पावर 4 π/2 माइनस एक्स। ये रहा dx, यहां लिख दीजिएगा बाई प्रॉपर्टी। और अगर आप एक लाइन में ये प्रॉपर्टी मेंशन कर सके तो कर देनी चाहिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके वर्किंग पर। अब ये आई, ये क्वेश्चन नंबर इसको 1 कह देते हैं, अभी ऐड करेंगे हम लोग। और यहां पर देखिए वैल्यू क्या हो गई, 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस पावर 4x। मेरे ख्याल से कलर दूसरा ले लूं, ये काफी एक जैसा नजर आ रहा है, तो मैं कुछ और उड़ गया है, तो ये कहानी है। तो यहां पर इसको लिख देता हूं i 0 to π/2 कॉस की पावर 4x अपॉन ये आ जाएगा कॉस पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, क्योंकि आप जानते ही हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम लोग पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट प्लस 2। i और i जुड़ गया तो मिल गया 2i, और इसको ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, लिखने में असुविधा हो रही है तो यहां वैल्यू हो गई 0 to π/2 और ऊपर वैल्यू हो गई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और नीचे भी वैल्यू आ गई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। अब यहां पर फिर कलर रेड ले लो भाई, तो ये वैल्यू देखिए, ये दोनों वैल्यू कट गई आपस में, तो वैल्यू 2i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 to π/2 dx। मतलब ये वैल्यू हो जाएगी x, अपर लोअर लिमिट आप जानती हैं 0/2, ये वैल्यू हो जाएगी π/2। तो i का आंसर क्या आएगा, 2 नीचे जाएगा तो π/4। ये बेटा आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बाई प्रॉपर्टी है, सिंपल 1-2 लाइन 4 लाइन में हो जाएंगे, ऐसे भी बहुत आते हैं। तो आप इनको भी जरूर ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ दम नहीं इस सवाल में। ये रहा पहला स्क्रीनशॉट आप जो लेंगे, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ये यहाँ पर सवाल खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से सवाल देखिए खत्म हो गया है। अब अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल में हमारे लिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जिक्र करते हैं बेटा। मैं कलर ले लेता हूं रेड। अब ये 2-3 बार देखिए आया गया है। ये सवाल आपका इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही आसान है, जो प्रॉपर्टी लगाई थी वही लगाने वाले हैं। तो इसको लिख देंगे एक बार i, इक्वेशन नंबर 1, दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए,
और प्रॉपर्टी वही लगा रहे हैं 0 to a fx dx जो अभी लगाई थी बेटा, इसको लिख सकते हो fa माइनस एक्स डी एक्स। अभी ये इस्तेमाल करके ऐड करोगे तो ये जो एडिशनल x है, थोड़ा नीचे कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, वो आपको भाग जाएगा। तो यहां पर वैल्यू जो आने वाली है उसको मैं पहले साइन कॉस में तोड़ लिया जाए इसको और सिंपल दिखेगा। तो मैं इस इक्वेशन 1 की जगह मैं फिर से i लिख रहा हूं और इसको 0 to पाई 10x लिखो साइन x अपॉन कॉस x होल अपॉन सेक x को 1 अपॉन कॉस x प्लस साइन x अपॉन कॉस x। थोड़ा छोटा लिखा जैसे यहां लिख सकूं, नीचे एलसीएम में कॉस x उड़ जाएगा सब, ऊपर बचेगा x साइन x 0 to पाई x साइन x और नीचे वैल्यू बचेगी 1 प्लस साइन x, आप देख पा रहे होंगे। अब इस इक्वेशन को 1 ले लो, इसको ऊपर वाले को हटाओ। तो हटाने का मतलब इसको मत करना, अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो ये पिक्चर ही उड़ जाएगी। खैर, अब यहां पे प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बाई प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी है बाई प्रॉपर्टी। आप लिख दीजिए i इज इक्वल टू, यूज कर रहे हैं 0 to पाई, x की जगह लिख देंगे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। 0 to पाई पाई माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा अगेन साइन एक्स, नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स dx। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। ये देखिए व्हाट वी आर डूइंग हियर, 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। तो i और i मिलके हो गया 2i बेटा। इनको ऐड करोगे तो आप देख पा रहे होगे ये जो माइनस एक्स वाला पोर्शन है वो हट जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे आप, मेरे ख्याल से आएगा 0 to पाई और पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ध्यान से देखिए। तो अब बच्चों देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कलर बदल लेता हूं मैं। यहां पर क्या करें, i लिखते हैं, पाई बाहर आ गया तो ये हो गया साहब पाई बाई 2। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं सिंपली, भले स्टेप बढ़ जाए, आपकी समझ में आना चाहिए। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये एक्सप्रेशन आया। अब ऊपर हम एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो पाई बाई 2 चले, 0 to पाई, ऊपर एक ऐड कर दिया 1 प्लस साइन एक्स और एक घटा दिया। इसको न्यूमिनेटर से अलग कर लेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा अभी। ये रहा dx और आगे लिख के चलते हैं बेटा। ये वैल्यू हुई i इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये न्यूमिनेटर से ब्रेक कर लेते हैं इसको, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, वैल्यू हो गई dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। ये देखिए इस तरह से एक्सप्रेशन आ गया बेटा, आप समझ पा रहे होंगे। एक कदम और आगे लेके चलते हैं। देखिए i लिखिए, ये रहा पाई बाई 2, ये वैल्यू हो जाएगी 1 dx यानी dx केवल। और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को फिर से हम अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यानी 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। इस एक्सप्रेशन को और आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर i की वैल्यू हो गई पाई बाई 2, इसको आप लिख दीजिए, ये तो लिमिट चली रही थी, x आ जाएगा 0 to, ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेकर पाई तक थी। अब यहाँ पर जो लिमिट है 0 से लेकर पाई तक है, तो इसको तो लगाना ही होगा। और यहाँ पर x आ जाएगा 0 से पाई, इसकी लिमिट। यहाँ 0 to पाई है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, आप देख ही रहे हैं। आई लिखा, ये रहा वैल्यू पाई बाई 2, यहाँ वैल्यू आ जाएगी बेटा पाई। यहाँ की बात की जाए तो 0 से पाई, ऊपर वैल्यू मिली 1 माइनस साइन एक्स
नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। उम्मीद है बात समझ पाए होंगे। a प्लस बी माइनस बी से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे आप आगे बढ़े अगर लेके तो i लिख दीजिए, इसको पाई बाई 2, अभी बाद में इसको खेल लेंगे। यहाँ बात रही, इसको तोड़ के लिख लो तो पहला हो गया सेक स्क्वायर एक्स 0 से पाई तक dx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक साइन अपॉन कॉस यानी 10x इंटू सेक एक्स dx। ये देखिए आपकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। फिर आगे ये सॉल्व हो गया है, अब ये इसमें कुछ बचा नहीं, इसको आप ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। आई इसको चलिए पहले मैं इसको निपटा लूँ फिर लिखूंगा। पाई लिखा, यहाँ वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स की 10x, इंटीग्रेट होने के बाद 0 टू पाई प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स और इसकी लिमिट लग गई 0 से पाई और बाहर वाला ब्रैकेट तो था ही हमारे पास। अब लिखा आई पाई बाई 2 पाई, अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए 10 पाई माइनस 10 0, ये वैल्यू इसकी हो गई। आगे लेके चलते प्लस सेक पाई माइनस सेक 0। अब आप जानते हैं 10 0 10 पाई तो 0 ही होता है, तो आई की वैल्यू हो गई पाई बाई 2, दिस इज पाई 0 पूरी कहानी। सेक पाई की बात करें तो कॉस 0 1 होता है और सेक पाई माइनस 1 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1 और सेक 0 हो जाएगी -1। आ गया आंसर। तो बच्चों यहाँ देखिए ये वैल्यू बची पाई बाई 2 और ये रहा पाई और ये आ गया -2 और यही आपका आंसर हो गया। तो ये ऐसे सवालों में i इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई -2 इज आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लो, ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बोर्ड में आए हुए सवाल हैं तो उसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, और वो छांट के पिकअप करके एकदम बढ़िया लेके आया है। तो इसे आप नोट करें, ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ज़रूर ऐसे सवालों को लगाएं बेटा। और ये देखिए आगे का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसमें जो छोटे छोटे ट्रिक लगाई जा रही हैं उसकी प्रैक्टिस करके रखिएगा, क्योंकि वही आपकी मदद करेंगी, वही बच्चों को नहीं आती हैं, जोड़ना घटाना और चीज़ों को घुमाना। इसी वजह से वो सवाल लगाने में मुश्किल फेस करते हैं। तो इस तरीके से देखिए सवाल हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर, आइए करते हैं अगला सवाल। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडुलस वाला सवाल आएगा, इसको देखिए कितने शानदार तरीके से करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से लिख रहा हूं। वैसे मैंने लास्ट में समझाया था, 2017 और 2011 में पूछा गया सवाल है। इस इंटीग्रेशन को 1/4 मॉडुलस ऑफ x - 1, x - 2, x - 4 करके लिखा हुआ है। यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जहां जहां ये अपना वैल्यू बदलेगा, वो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे हो गए जहां जहां 0 आ रहा है। एक हो जाएगा 1, दूसरा 2 और तीसरा 4। ठीक है साहब। अब आपको मालूम ही है कि जो मॉडुलस ऑफ x - 1 होता है, इसको सिंपल भाषा में बात करें तो ये x - 1 पॉजिटिव लिखा जाएगा जब x की वैल्यू हमारी 1 के बराबर या 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी तो माइनस लिख दोगे। ये समझ चुके थे आप। इसी तरह x - 2 की चर्चा अगर आप करना चाहो तो बड़े प्यार से इसको x + 2 लिख सकते हो, x - 2 लिख सकते हो। अब ये मुसीबत है ये देखिए, ये सबसे बड़ी इसमें दिक्कत है। अब मैं कुछ भी करूँगा तो संभालना मुश्किल होगा। एनीवे, चलो भाई, इसको ऐसे ही निपटाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी रही x - 2 लिख सकते हैं जब हमारी x की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर हो, और साथ में लेस देन 2 रहेगी तो -x - 2 लिखा जा सकता है। अब बात समझते हैं कि दूसरी वाली बात क्या थी। पीछे इसके होगी फोटो, लग रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो ढूंढने की कोशिश करेंगे बेटा, कहीं मिले। उड़ गई फोटो, उड़ चुकी है खैर x - 4 था क्वेश्चन, वो मुझे देखा हुआ 4 पॉइंट्स थे तो x - 4 था। अब अगली बात की जाए x - 4 की, तो यहाँ पर x - 4 को मैं पॉजिटिव लिख सकता हूँ जब x की वैल्यू 4 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो तो माइनस लिखा जा सकता है। ये इसलिए बताया कि आप बात पकड़ पाएँ पूरी। अब यहाँ पर देखिए
जो हमारे पास सवाल था मैं यहीं कहीं मेंशन कर देता हूं, वो था साहब 1 से 4 तक मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4, और ये ब्रैकेट में लगा लो, चलो ऐसा ब्रैकेट लगा देते हैं, dx। ये क्वेश्चन था। अब ये जानने के बाद हम इसको ब्रेक कर पाएंगे हम। तो देखिए मैं एक अलग कलर से लिखता हूं, और यहां पर इस वाले फंक्शन क्या है, ये पूरा फंक्शन ही ले लो। पहले हम लोग इंटीग्रेट करने की जगह इस अंदर वाले ये जो फंक्शन अंदर वाला है ये, इसको सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं, तो ये फंक्शन fx लिखा। अब बात कर रहे हैं कहां से कहां तक की, 1 2 4, तो 1 से 2 तक की बात कर लेते हैं। जब ये वैल्यू हमारी 1 के बराबर या 2 से छोटी थी तब की बात लेके चलते हैं। उस समय क्या होगा हमारा, देखिए 1 से 2 के बीच में 1 से हमारा बड़ा है तो x माइनस 1 रहेगा पॉजिटिव इन नेचर, तो ये रहा x माइनस 1 पॉजिटिव। देखते जाना, 1 और 2 के बीच में है तो 2 से छोटा है तो ये माइनस आ गया, माइनस x माइनस प्लस 2, ये है ना, तो माइनस x प्लस 2, माइनस x प्लस 2 डायरेक्ट लिख लें, ब्रैकेट नहीं लगाया है, जिससे कि जल्दी जगह कम पड़ रही थी वहां, पकड़े रहना बात। और 2 से छोटा है तो भाई यहां पे लिखा है, अगर 4 से छोटा ही तो माइनस लिख देना, तो लिखेंगे माइनस x प्लस 4। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पाए होंगे। तो यहां पर ये जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए x कटने के बाद माइनस x और प्लस 5 अभी लिख दूंगा, खैर टेंशन ना लीजिए। और अगली बात लेके चलते हैं 2 से लेकर 4 तक, तो x की वैल्यू 2 के बराबर और 4 से छोटी, ये 3 क्रिटिकल, 1 से 2, 2 से 4, एक यहां इंक्लूड कर लिया, 2 यहां इंक्लूड कर लिया। अब फिर से देखो 2 से बड़ा 4 से छोटा, तो 2 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव रहा x माइनस 1। अगले में आ जाओ, 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 पॉजिटिव, देखो 2 से बड़ा है ना, तो x माइनस 2 पॉजिटिव है, x माइनस 2 रहा बेटा पॉजिटिव। देखो गलती कहां हो सकी, होगी नहीं, 4 से छोटा है तो 4 से छोटा तो माइनस, तो ये रही वैल्यू माइनस x प्लस 4, ये माइनस x प्लस 4। इस तरीके से इसको करेंगे, ये ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये ना कर पाए तो फिर सवाल ना बढ़ पाएगा आगे। अब देखिए इसको सिंपल फंक्शन में मैं आराम से लिख लेता हूं। fx क्या रहा हमारे पास, इसमें देखिए ये x कट गया, माइनस x प्लस 6 में से गया 5, ये वैल्यू हो गई एक x फंक्शन की। और दूसरे वाली की कहानी देखो क्या है, इस x से ये x कट गया तो x बचा और 3x प्लस 1 आ गया, और x की वैल्यू है 2 से 4 की, क्या लिख दिया, 2 से 4 के बीच में। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारा सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब मैं यहां रुक कर फिर से सवाल लिख के खटाखट लगाना शुरू कर देंगे। हमारे पास सवाल जो था, i की वैल्यू थी 1 से लेकर 4 तक x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 4, ये हमारा इंटीग्रेशन का सवाल था। ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 4। अब इसी को आगे आप बढ़ा लीजिए तो बड़े शानदार तरीके से इसमें काम लग सकता है। अब ये इस फंक्शन के अनुसार इसको मैं तोड़ क्या रहा हूं, 1 से लेकर 2 तक, ये मैं चलिए लिख देता हूं x माइनस 4, और फिर आप तोड़ लें बेटा 2 से लेकर 4 तक। ये पूरा सब एक ब्रैकेट में है, तो ये ब्रैकेट में ही लेके चलना, कलर चेंज करना चाह रहा हूं। अब देखिए i लिखा, अब 1 से 2 के अंदर हम निकाल चुके हैं, ये सिंपल बचेगा माइनस x प्लस 5, पूरा ये फंक्शन, इसकी चर्चा ही ऊपर की थी ना, और लिमिट है 1 से 2। अगले में आ जाओ, लिमिट है 2 से 4, इस पूरी कहानी का हिस्सा है केवल x प्लस 1। देखिए यही समझना रहता है, बाकी कुछ थोड़ी है यहाँ। अब इसको बस सॉल्व कर डालो, इसमें है क्या, अब इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x, और ये लिमिट हो गई 1 से 2 तक, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, और लिमिट लगा मारो 2 से लेकर 4 तक।
बस अब सॉल्व करना है। तो आई लिखो, पहला ब्रैकेट 2 वाला, तो 2 मैं लिख देता हूं, बिल्कुल पकड़ में आए बात। 5 × 10 -1 डाल दीजिए, तो -1/2 + 5, ये कहानी खत्म। 4 डाल दो तो 16/2 + 4, -2 डाल दो तो 4/2 + 2। ठीक है, I = ब्रैकेट वही चला दो, कोई चला दो, कोई फर्क नहीं। खैर अभी तो डिलीट कर सकते हैं, फोटो नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गए 10 और ये आ गया था 2, तो ये बचा 8। 10 में से 2 गए 8। यहाँ आ जाओ तो ये वैल्यू कितनी बची, 5 में 4.5 आ जाएगा। 4.5 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, माइनस करके। तो 5 में लेंगे तो ये 10 9/2 आ जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 9/2 आ गया। यहाँ चलो तो ये हो गया 8 + 2 यानी 12। यहाँ चलो तो ये 2 + 2 4 यानी -4। ये चीज़ हुई। अब यहाँ पर देखिए 12 और 8, 12 में से 4 घटा दो, 8 8 16, तो 16 - 9/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 32 - 9। ठीक, तो 32 - 9/2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 23/2, और यही देखिए आपका आंसर हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 23/2। दिस इज योर आंसर। इस तरह से सवाल लगेंगे बेटा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे सवाल। और मैं यहाँ कहीं रोक देता हूँ, इसको नोट कर लें बेटा। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ ले लीजिए, ले लिया होगा उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट बेटा। और फिर रहा सवाल का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, यहाँ तक पहुँच गए। इस तरह से सवाल